अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि अपने स्प्राइट को अगर हमारा स्प्राइट एज के साथ टच कर रहा है तो उसके बाद हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, या फिर हमारा स्प्राइट किसी भी कलर के साथ टच कर रहा है तो उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे। तो इस सिनेरियो में अगर हम अपने स्प्राइट को मूव करते हैं एरो की के साथ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमारा स्प्राइट जो वाला स्टेज है उसके एज के साथ टच कर रहा है तो उसको क्रॉस करके आगे जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा स्प्राइट जो है वो जब एज को टच करे तो कोई भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्लॉक है सेंसिंग में। अगर हम सेंसिंग में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये एक ब्लॉक है टचिंग माउस पॉइंटर। और अगर हम इस माउस पॉइंटर पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एज का। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो टचिंग एज, अब ये वाला जो ब्लॉक है ये एक सेपरेटली खुद से काम नहीं करता, बल्कि इसको दूसरे ब्लॉक के साथ मिला के हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जैसे ही हमारा स्प्राइट टच करेगा एज को तो ये एक एक्शन, एक इवेंट जनरेट करेगा। तो अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको यूज़ करने के लिए हमें एक और ब्लॉक का सहारा लेना होगा, और वो है हमारा कंट्रोल्स में हम जाना होगा हमें। और कंट्रोल्स में एक हमारे पास ब्लॉक है इफ़ देन का ब्लॉक। इफ़ देन का ब्लॉक क्या करता है कि एक कंडीशन के अकर होने के लिए वेट करता है। जैसे ही वो कंडीशन अकर हो जाएगी तो फिर उसके अगेंस्ट हम कोई भी उसमें एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इस ब्लॉक को यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर आप देखें कि एक ये यहाँ पर हेक्सागोन टाइप बना हुआ है, तो इसी में हम इसको लाके पुट करेंगे। जैसे हम इधर लेके आएंगे देखें तो ये अब वाइट वो यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब है कि हम ये यहाँ पर प्लेस हो सकता है। जैसे हमने इसको यहाँ पर प्लेस किया तो इसके अंदर फिक्स हो गया, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें तो ये एक कंडीशन बन गई कि इफ़ टचिंग एज देन, अगर हमारा स्प्राइट एज को टच कर रहा है तो फिर आप क्या करें। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये किसी भी एज को टच करे तो हमारा स्प्राइट ग्लाइड करते हुए सेंटर में ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम पहले भी ब्लॉक यूज़ कर चुके हैं, वो है हमारा मोशन में हम जाएंगे। हमारे पास ब्लॉक है ग्लाइड का। पहले हमने रैंडम पोजीशन को भी यूज़ किया है, लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरा ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, ग्लाइड 1 सेकेंड टू XY पोजीशन। इसको मैं यहाँ पिक करता हूँ और इसको इसके अंदर ला के प्लेस करूँगा। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन अकर हो, जैसे ही हमारा स्प्राइट एज को टच करे तो उसके बाद क्या हो, ग्लाइड करे 1 सेकेंड के लिए कहाँ पर, सेंटर। तो सेंटर हमारी x क्या होती है, 0 होता है, और सेंटर में y हमारा 0 होता है। ठीक है, तो लेकिन अब ये इवेंट कैसे इसको चेक किया जाए, इसको मुसलसल हमारा प्रोग्राम चेक करता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने इसको पुट करना है फॉरएवर के लूप में। तो फॉरएवर का ब्लॉक यहाँ से हम लेके आएंगे और वो भी ला के यहाँ पर प्लेस करेंगे कि इस तरीके से कि जो इफ़ का ब्लॉक है वो फॉरएवर के अंदर फिक्स हो जाए। ठीक है जी, अब ये हमारा कंडीशन जो है, हमारी कंडीशन एक लूप के अंदर आ गई जो बार बार चेक करता रहेगा कि कहीं एज को टच तो नहीं हुआ। जैसे ही टच हो तो उसको क्या करेगा, बुला के ग्लाइड करके XY पोजीशन 0 0 पर सेट कर देगा। लेकिन ये इवेंट कब अकर हो, ये कब ये फॉरएवर का ब्लॉक स्टार्ट हो, तो उसके लिए जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो वैसे साथ ही वो चीज़ चेक करना शुरू कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रीन फ्लैग का ब्लॉक यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो अब मैं जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ और अपने स्प्राइट को मूव करता हूँ लेफ़्ट या राइट, ये मैं मूव कर सक रहा हूँ। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे ही ये स्प्राइट मूव करते हुए ये एज को टच किया तो हमारा स्प्राइट ऑटोमेटिक ग्लाइड करके क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा X पोजीशन और Y पोजीशन 0 पर। ओके, तो ये हमारा आज का इफेक्ट है कि आप स्प्राइट जो है जैसे ही एज के साथ टच करेगा तो क्या कर रहा है हमारा स्प्राइट, दोबारा से ग्लाइड होकर
सेंटर पोजीशन पे आ रहा है।